अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज से रहीमुद्दीन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखें दोस्तों, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मुसलमानों की तादाद है, बल्कि 26 करोड़ मुसलमानों की तादाद है। और वहाँ के जो मुसलमान हैं वो कुछ ऐसे मुसलमान हैं वो दिलेर हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और मैंने ये भी देखा कि इंडियन गोदी मीडिया जो है वो उनसे पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो मुसलमान लोग कहते हैं नहीं, हम पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, क्योंकि ये मोदी सरकार जो है ये इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाता है, पाकिस्तान को बुरा भला कहता है और यहाँ के हिंदू हैं, मुसलमान हैं, उनके दरमियान नफ़रतें फैलाता है। उनका यही कहना है। लेकिन इंडिया के अंदर एक ऐसा नमनिहात मुसलमान, और वो अपने आप को मुसलमानों का लीडर मानता है, उसका नाम ओवैसी है। पहले तो मैं उसकी वीडियोस बहुत शौक से सुना करता था, लेकिन हालिया जो झड़प हुआ पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया की बैंड बजा दी, वो पूरी दुनिया ने देखा। कैसे अभी वही हिंदू इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो इतने डरे हुए हैं और वो हाथ जोड़ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, आर्मी चीफ सईद जनरल आसिम मुनीर साहब से हाथ जोड़ के मुआफिया मांग रहे हैं कि हम पे हमला ना करें, हमें ना मारे। ये सारे के सारे जो चाल है ये मोदी का है। ये बात बिल्कुल हकीकत है। और ये भी मैंने देखा, इंडियन जो आर्मी है वो भी हाथ जोड़ के मुआफिया मांग रहे हैं पाकिस्तान से। लेकिन ये ओवैसी जो है ना, ये कभी इंसान का बच्चा नहीं बन सकता, क्योंकि एक वीडियो यहाँ पर मैं प्ले करूंगा, इस वीडियो को आप सुने। अरे झूठे हैं वो, कब सच बोले? झूठ की बुनियाद पे देश बनाया स्वयं वो लोग। झूठी बोलेंगे ना, झूठी बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, बकवास करेंगे, बार बार डराने की कोशिश करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बम है। ईरान के पास भी न्यूक्लियर बम है, इसराइल के पास भी है, दोनों रोक लेकर एक दूसरे को मारने बराबर। इसके अंदर कैसे गलाजत है। इसके ख्याल ये है कि मैं पाकिस्तान को बुरा भला कहूँगा, पाकिस्तान को झूठा साबित करूँगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहूँगा, मोदी मुझे भी कबूल करेगा, बीजेपी मुझे भी कबूल करेगा, शिवसेना मुझे भी कबूल करेगा, हिंदू मुझे भी कबूल करेंगे। उसका यही सोच है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये जितना भी पाकिस्तान पर भोंगेगा ना, यकीन करे इसको कुछ भी नहीं मिलना। ये वही के वही फटीचर ओवैसी ही रहना है। ये किस तरीके से गलाजत बकता है पाकिस्तान के खिलाफ। जब बंदा होता है वो एक रास्ते में जाता होता है, तो वहां पर कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं दरख्तों के बीच में बैठ के, वो उन पर भौंकते, लेकिन वो बंदा जो है ना कभी भी पीछे मुड़ के उनको नहीं देखता। वो ये सोचता है कि यार ये कुत्ते तो इंसानों के पीछे भौंकेंगे। मैं भी इस ओवैसी को इंसान नहीं समझता हूँ, ये कुत्ता है। कुत्तों का काम होता है वो लोगों के पीछे भौंकना। ये भी एक कुत्ता है जो पाकिस्तान की तरफ भौंकता है, लेकिन इसके भौंकने से कुछ भी नहीं होता। और दूसरी बात, इसका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एटम बम नहीं है। अगर है भी तो ये हमें वैसे डरा रहा है, धमका रहा है, ये इस्तेमाल कुछ नहीं करेगा। और इस बेगैरत का कहना यह है कि देखे इसराइल के पास भी है, ईरान के पास भी है, वो नहीं चलाते। देखे ओवैसी, हम आज़ाद कौम है, हम पाकिस्तानी है, हम सारे के सारे मुजाहिद हैं, हम सारे के सारे आर्मी है। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग होगा, सबसे पहले पाकिस्तान के सिविलियंस बॉर्डर पर आएंगे, सबसे पहले हम आप पर हमला करेंगे, पाकिस्तान आर्मी पीछे रहेगा। ये मेरी बात याद रखना। पाकिस्तानी जो अवाम है इसके अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, मौत का कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, क्योंकि ये मुसलमान है, इनके अंदर गैरत है, ईमानी कुव्वत है। तेरी तरह मोदी का गुलाम नहीं है, तेरी तरह शिवसेना का गुलाम नहीं है, तेरी तरह बीजेपी का गुलाम नहीं है, तेरी तरह गौ मूत्र पीने वाले लोग नहीं है। ये खालिस दूध पीने वाले लोग हैं, ये खालिस गोश्त खाने वाले लोग हैं, ये गैरती कौम है, पाक सर जमीन के लोग हैं, बहादुर कौम है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पाकिस्तानियों की कर रहा हूँ। आज़ाद कौम है, आज़ाद, तेरी तरह गुलाम नहीं है। इसलिए ये अपनी बकवास अपने जेब में रखो। ऐसा ना हो कि तेरी इन बकवासों की वजह से हम न्यूक्लियर बम तेरे ऊपर फेंक दे और न तू रहेगा, न तेरे गोदी मीडिया रहेगी, न तेरा ये हिंदू रहेंगे, न तुम्हारा इंडिया रहेगा। वैसे तो तेरी कोई औकात नहीं है, इसको पूरी दुनिया ने देखा। न तेरी औकात है, न मोदी की कोई औकात है, न बीजेपी की कोई औकात है, न शिवसेना की कोई औकात है, न तुम गौ मूत्र पीने वालों की कोई औकात है। और वैसी मेरी बात याद रखना, तेरे ये भोंगने से ना तुझे कोई भी कबूल नहीं करेगा। तू वही के वही ओवैसी रहेगा,
وہی کہ وہی تو غدار رہے گا، تیری کوئی اوقات نہیں انڈیا میں۔ اور اسرائیل کا مثال مت دو، ایران کا مثال مت دو، ٹھیک ہے؟ ایران ویسے بھی طاقتور ملک ہے، اس نے کل ہی امریکہ کو بولا کہ تیرے دھمکیوں کو ہم اپنے جوتے کے نوک پہ رکھتے۔ اور رہی اسرائیل کو ہم اپنے جوتے کے نیچے جو گند ہوتے ہیں نا اس کے برابر میں بھی نہیں سمجھتے۔ ہم ایک جہاز بھیجے نا اسرائیل میں، ایک جہاز، وہ اسرائیل کے لیے کافی ہے۔ اسرائیل کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو سپورٹ کرنے والا کون ہے؟ امریکہ۔ اور اس کو سپورٹ کرنے والا کون ہے؟ تیرا باپ مودی، ہندو، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ویسے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ دیکھیں گے یہ پاکستان وجود میں بھی اس لیے آیا ہے، ہم بھارت کو، ہم اسرائیل کو، ہم یہ بڑے بڑے جو مگرمچھ جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے پاکستان وجود میں آیا۔ اور یہ تجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ دیکھیں پہلے یہ سارا انڈیا تھا، ہم تیرے اندر سے ہی نکل کے ہم پاکستانی ہیں، تیرے اندر سے نکل کے تیرے ملک کو کاٹ کے یہ پاکستان بنایا گیا۔ اور تو ابھی پاکستان کے پیچھے بکواس کر رہا ہے۔ یاد نہیں آیا گجرات میں گھس کے ہم نے مارا؟ ہم بہادر قوم ہیں، ہم گھس کے مارتے، آنکھوں میں گھس کے مارتے ہیں۔ بات سمجھ آیا تیرے کو؟ ہاں، اس لیے نا تھوڑا اپنے اوقات میں رہو۔ ویسے تیری کوئی اوقات نہیں ہے ہمارے سامنے، لیکن جو انڈیا میں تو اوقات کی بات کرتا ہے نا وہ ادھر ہی رکھ لینا، سمجھ آئے کہ پاکستان کے خلاف بکواس نہ کر۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم نا ویسے نا تم لوگوں کو نا یہ مکے مار کے نا تم لوگوں کو ہم ہرا سکتے ہیں، مکے مار کے۔ یہ بم، یہ جہاز، یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے تو سامنے آ کے مقابلہ کرو، سامنے۔ بات سمجھ آیا ہو ایسی؟ اس لیے پاکستان کے خلاف بکواس کرنا بند کر دے، سمجھ آیا کہ نہیں؟ یہی کافی ہے تیرے لیے۔ آئندہ کے لیے تیری ایسی کوئی بکواس پاکستان کے خلاف آیا نا تو اس سے بھی برا حال کروں گا تجھے میں۔